पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अंध भक्तों के मुंह पर तमाचा है और गोदी मीडिया का जनाजा। हम इस वीडियो में इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे दुनिया की सियासत को हिला देने वाली उस खबर की जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक की रणनीतिक नींव हिला दी। खाड़ी देशों में मची खलबली के बीच अब अल जजीरा ने उस हमले की पुष्टि कर दी है जिसने ईरान की ताकत का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। कतर की मीडिया अल जजीरा के अनुसार ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया पर 2 शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये वो अड्डा जो ईरान की सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ये हमला उस वक्त हुआ जब ब्रिटेन ने अमेरिका को डियागो गार्सिया सहित अपने ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए दे दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन अपने नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा, और फिर जवाब आया उस मिसाइल के रूप में जिसने 4000 किलोमीटर की दूरी को मात्र 1 कदम बना दिया। खबरों के मुताबिक इस हमले में ईरान की सबसे घातक खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये वही मिसाइल है जिसके बारे में ईरान खुद कहता था कि उसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन डियागो गार्सिया पर हमले ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। ये मिसाइल न सिर्फ 4000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, बल्कि यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस मिसाइल को उल्टी दिशा में दागा जाए तो ये लंदन तक पहुंच सकती है। कतर के दोहा इंस्टीट्यूट के विश्लेषक मोहम्मद सेलूम ने अल जजीरा से बातचीत में कहा, ये हमला न केवल अमेरिका के लिए बल्कि ब्रिटेन और यूरोप संघ के लिए पूरे समीकरण बदल देता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि दोनों मिसाइलें अड्डे पर नहीं गिरी, एक मिड फ्लाइट में फेल हो गई जबकि दूसरे को अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराया। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने अपनी वो ताकत दिखा दी जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी कमतर आंक रही थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान के लापरवाह हमले ब्रिटिश हितों के लिए खतरा है, लेकिन असलियत यह है कि अब ईरान ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि उसका बाजू अब मिडिल ईस्ट की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये घटना महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह ईरान का दुनिया को दिया गया एक सीधा संदेश है। हमारी नजर अब सिर्फ खाड़ी देशों या इजराइल तक सीमित नहीं है, हमारी बाहें अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। अल जजीरा न्यूज चैनल की पुष्टि के बाद अब ये साफ हो गया कि ईरान ने न सिर्फ अपनी मिसाइल तकनीक का लोहा मनवाया, बल्कि अमेरिका ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य शक्ति को भी चुनौती दी है। फिलहाल पूरा विश्व इस खौफनाक खुलासों को लेकर सांसें रोके खड़ा है और यूरोप के प्रमुख देश अब अपनी सुरक्षा दीवारों पर फिर से गढ़ने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दूं, डियागो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक द्वीप है। ये चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जिसमें 60 से अधिक छोटे और बड़े द्वीप मौजूद हैं। ये भारत के दक्षिण पश्चिम से लगभग 1600 किलोमीटर, मालदीव से 700 किलोमीटर और अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 3500 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य रेखा से ठीक नीचे स्थित है और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा है। अमेरिकी सेना इसे प्यार से फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम भी कहती है। यहाँ लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात है। ये अड्डा B-2 स्पीड जैसे परमाणु क्षमता वाले बम वर्षक विमानों, परमाणु पनडुब्बियों और मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों का घर है। ये अड्डा वियतनाम युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र रहा है। हाल ही में यमन के हुती विद्रोहियों पर हमलों के लिए भी यहाँ से B-2 बम वर्षक उड़ाए गए थे। ब्रिटेन ने तो शुरुआत में ईरान पर हमले के लिए इस अड्डे का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अनुमति दे दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्रिटेन अपने नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा है। आपको बता दूं कि ये द्वीप पहले फ्रांस के अधीन रहा है। नेपोलियन की हार के बाद ब्रिटेन का इस पर कब्जा हो गया और अमेरिका से एक समझौते के तहत यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा मौजूद है। सन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी ने ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह पर अपना प्रशासन समाप्त करने का आदेश दिया है और इसे गैर कानूनी करार दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने का समझौता किया। इसके तहत ब्रिटेन डियागो गार्सिया को कम से कम 99 साल के लिए पट्टे पर वापस
लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को महान मूर्खता का कार्य बताया। वो इस बात से भी नाराज थे कि ब्रिटेन ने शुरुआत में ईरान पर हमले के इस अड्डे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। डियागो गार्सिया सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, यह उपनिवेशवाद के काले अतीत, अमेरिकी सैन्य दबदबे और भू राजनैतिक उथल पुथल का प्रतीक है। यह द्वीप आज भी चागोसियों के संघर्ष की याद दिलाता है, जिन्हें अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। वहीं ईरान के हालिया हमले ने इसे एक बार फिर विश्व शक्तियों के टकराव का केंद्र बना दिया है।